अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों? पाकिस्तान में जब कुछ साल पहले मोबाइल कंपनीज ने 3G और 4G नेटवर्क्स लॉन्च किए तो मोबाइल यूज करने वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि अब वो कहीं भी अपने मोबाइल फोन के जरिए पहले से कई ज्यादा तेज इंटरनेट हासिल कर सकते थे। और अब पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनीज हाल ही में 5G नेटवर्क्स की टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं और इसका चर्चा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हर जगह जारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल नेटवर्क्स की उन 5 जनरेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, परसों संडे के दिन 12 जनवरी आपका ये होस्ट दोबारा लाइव आ रहा है, तो आप लोग भी मुझे ज्वाइन करने के लिए ठीक 4 बजे जरूर आइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली ये जी क्या है। टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में जब बात हो मोबाइल कम्युनिकेशन की तो टेक्नोलॉजी में आने वाली बड़ी और बुनियादी तब्दीलियों को साइंसदान जनरेशन या जी से बयान करते हैं। 1980 की दिहाई में जब मोबाइल फोन अव्वलीन तौर पर मुतारिफ करवाए गए तो वो रेडियाई लहरों का इस्तेमाल करते थे, न कि डिजिटल। इसकी वजह से आवाज में शोर आना और गैर मुतल्लिका अफराद के लिए फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन पाना आसान होता था। उस सिस्टम को फर्स्ट जनरेशन यानी 1G नेटवर्क कहा गया। 1990 की शुरुआत में सेकेंड जनरेशन यानी 2G मोबाइल सिस्टम्स ने 1G की जगह लेना शुरू की और इस सिस्टम की बुनियाद ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यानी GSM के तकनीकी मयारात पर रखी गई। 2G नेटवर्क्स डिजिटल थे और इन पर मुंतकिल होने वाले नेटवर्क्स ने खुद को GSM कहलवाना शुरू किया। दोस्तों, अब आपको याद आया कि पाकिस्तान में किसी जमाने में मोबाइल कंपनीज के इश्तिहारात में लफ्ज GSM पर इतना जोर क्यों दिया जाता था। और फिर 2G नेटवर्क के बाद 2.5G आया जिसमें GPRS टेक्नोलॉजी के जरिए मोबाइल फोन से इंटरनेट तक रसाई हासिल होना शुरू हुई। 2.75G नेटवर्क में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई गई और इसे एज का नाम दिया गया। अब भी आप गौर करें तो कभी कभी सिग्नल्स की कमी की वजह से आपके मोबाइल नेटवर्क पर ई लिखा आता है। एक वक्त था दोस्तों जब हमारी लाइफ लाइन यही ई इंटरनेट होता था और आज 4G और 5G के जमाने में हम इस ई को कुछ खास अहमियत नहीं देते। 3G टेक्नोलॉजी के आने से मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार भी बेहतर हुई और सिक्योरिटी भी बेहतर बनाई गई। पाकिस्तान में इसके लाइसेंस 2014 में नीलाम किए गए और पाकिस्तानी मोबाइल सारिफीन के लिए इंटरनेट तक दूर दराज इलाकों में भी रसाई मुमकिन बन सकी। उसके साथ ही एक 4G लाइसेंस भी नीलाम किया गया। 4G तकनीकी तौर पर भी 3G से काफी मुख्तलिफ है और इसका नतीजा ज्यादातर सिर्फ इंटरनेट की तेज तर स्पीड की सूरत में ही नजर आता है। तो आइए अब बात करते हैं 5G नेटवर्क के बारे में। वैसे अब तक आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि 5G नेटवर्क्स के आने से आपके लिए और भी तेज रफ्तार इंटरनेट तक रसाई मुमकिन होने वाली है और ऐसा होने से खास तौर पर 3 चीजों में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, जैसा कि हाई डेफिनेशन यानी बेहतरीन क्वालिटी की वॉइस और वीडियो कॉल्स कर पाना, ऑनलाइन वीडियोस को भी बफरिंग के वक्फों के बगैर आला क्वालिटी में देख पाना, ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त सुस्त इंटरनेट की वजह से दूसरों से पीछे ना रह जाना। दोस्तों, 5G के बारे में तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल से बता दिया, लेकिन 5G नेटवर्क से हम आहंग डिवाइसेस अभी पाकिस्तान में इतनी आम नहीं, जिसकी वजह से इसे मुकम्मल तौर पर अमल में आने के लिए कई साल दरकार होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप अपने मोबाइल से इंटरनेट यूज करते हैं या फिर आपके मोबाइल पर ज्यादातर वाईफाई ही इस्तेमाल हो रहा होता है। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, खुदा हाफिज।